हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पूर्णिका पब्लिकेशन से जो साइंस की सीरीज चलाई गई है। आज हम करेंगे प्रकाश चैप्टर का पार्ट 8। और दोस्तों, जो बहुत से दोस्तों हैं जो मेरे से इस बुक का लिंक मांग रहे थे, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है इस पुस्तक का, तो आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, परचेस नहीं कर सकते हो तो आप इसका रोज़ मैं पीडीएफ डालता हूँ इस वीडियो का बना के, आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे 186 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज करेंगे 187 से। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं 187 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी दृश्य किरणें, ऑप्शन सी परिवेक्षी किरणें या ऑप्शन डी अवृत्त किरणें। ये दोस्तों होती है अवृत्त किरणें में विद्युत चुंबकीय तरंगें सबसे अधिक होती है। चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन 188 की ओर। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है, जब एक तरंगित स्थान दूसरे तरंगित स्थान की ओर गति करती है तो वह किसका वहन करती है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी कुछ नहीं, ऑप्शन सी द्रव्य या ऑप्शन डी पदार्थ। ये दोस्तों करती है ऊर्जा का। जब एक तरंगित दूसरे स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह ऊर्जा का वहन करती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 189 की ओर। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है, रंगों का सही क्रम बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एमपीएसआई में भी, और जो मैंने पुरानी वीडियो कराई थी उसमें भी क्वेश्चन हो चुका है रिपीट। लाल हरा पीला, नीला हरा पीला, हरा बैंगनी लाल या बैंगनी लाल नीला। ये दोस्तों होता है नीला हरा पीला। प्रकाश के वह वर्ण जिसमें विक्षेपण रंग का क्रम होता है बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला और नारंगी होता है। चलो दोस्तों, चलते हैं 190 की ओर। क्वेश्चन 190 और क्वेश्चन कर रहा है, इंद्रधनुष का निर्माण डैश के कारण जल की बूंदों द्वारा प्रकाश पड़ने से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी स्कैटरिंग, ऑप्शन सी विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ऑप्शन डी विक्षेपण। ये दोस्तों होता है विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष का बनना जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा आंतरिक परावर्तन अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 189 की ओर। क्वेश्चन नंबर 191 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा होता है? पिंड से हल्का ज़्यादा छोटा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है तथा पर्दे पर बनाया जा सकता है। ये दोस्तों होता है आभासी होता है। समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु का दर्पण सामने रखी जाती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक तथा आभासी होता है जो कि बराबर में उल्टा भी बनता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 192 की ओर। यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर सेकंड, ऑप्शन बी जानकारी अधूरी है, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर सेकंड। ये दोस्तों आएगा ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर की गति से आपकी ओर आएगा। यदि कोई व्यक्ति v चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उसका समतल दर्पण अपना प्रतिबिंब 2v चाल से और अपनी ओर आता है जो कि प्रति अनुसार प्रश्न अनुसार जो कि 20 सेंटीमीटर की गति से हुआ प्रतीत होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 193 की ओर। एक दंत चिकित्सक के पास कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ये दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन समतल दर्पण या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। ये दोस्तों होता है अवतल दर्पण। दोस्तों आपको पहले भी करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 194 की ओर। पीछे की गाड़ी को देखने के लिए एक चालक कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी बेलनाकार दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का या ऑप्शन डी अवतल दर्पण का। ये दोस्तों करता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है।
जो कि गाड़ी के पीछे जो कि हेडलाइट होती है, जो गाड़ी के कार के आपने देखा होगा साइड में जो लगा रहता है मिरर, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 195 की ओर। क्वेश्चन नंबर 195 की ओर। क्वेश्चन नंबर 195 क्या कह रहा है? किसी पिंड की वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग में होने वाला दर्पण कौन सा होता है? किसी पिंड का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग में होने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ये दोस्तों होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किसी पिंड का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 196 की ओर। वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूर्य की तरह दिखता है। किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई संबंध नहीं होता है, सूर्य के विपरीत होता है या सूर्य के अनुपस्थित होता है। ये दोस्तों होता है सूर्य के विपरीत होता है। जब सूर्य की किरणें इंद्रधनुष पर वर्षा की बूंदे से परावर्तित करती है तो परावर्तन होने के कारण इंद्रधनुष बनती है। इंद्रधनुष सदैव दर्शक के पीठ के पीछे सूर्य के होने के कारण दिखाई देता है। दोस्तों कभी आप देखोगे तो इंद्रधनुष आपके पीठ के पीछे ही बनता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 197 की ओर। क्वेश्चन नंबर 197 क्या कह रहा है? किसी चीज़ को जलाने के लिए उपयोग में होने वाला गिलास किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी समतल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का या ऑप्शन डी अवतल लेंस का। ये दोस्तों होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस की आपूर्ति समांतर किरणों का एक बिंदु पर ही अवस्थित जो कि झटकता करता है। इसी कारण जब धूप से उत्तल लेंस को लाया जाता है तो उत्तल लेंस को कागज़ से ऊपर रखा जाता है, जो कि कागज़ जल जाता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 198 की ओर। क्वेश्चन नंबर 198 क्या कह रहा है? पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली विकिरणें का प्रतिशत जो परावर्तन द्वारा गांव में दिया जाता है वो होता है लगभग। दोस्तों ये क्वेश्चन का बोलने का मतलब है जो सूर्य से आने वाली विकिरणें जो उससे परावर्तित जो कि गांव में दिया जाता है उसका लगभग क्या होता है? बिजली का बोल रहा है दोस्तों ये। 35%, 50%, 75% या 0%। दोस्तों होता है 35%। सूर्य से विकसित ऊर्जा का कुछ भाग जो पृथ्वी पर आ जाता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीकरण, परावर्तन तथा अवशोषण के कारण कुछ भाग वापस लौट जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडल से बिखर दिया जाता है जो कि सूर्य के विकिरण 35% शून्य से वापस लौट जाता है। तो 35% सूर्य विकिरण 35% का होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 199 की ओर। दोस्तों को लगाने वाले अपन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारण होता है? ऑप्शन ए इसके आयाम द्वारा, इसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा, इसकी तीव्रता द्वारा या इसके वेग द्वारा। ये दोस्तों होता है इसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग इसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारण होता है। जो किसी माध्यम से किसी कण को पूरा कंपन किया जाने पर तरंगें जितनी दूर तय करती है उस तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य जो कि लैम्डा प्रतिशत करता है। इसका ऐसा ही मात्रक जो कि मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य जो कि एल तरंगें होती हैं जो कि आवृत्ति एफ की संबंध होती है। चलो दोस्तों को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। क्वेश्चन नंबर 200 आ गया हमारा, जेल पीरियड का क्वेश्चन है ये। जब प्रकाश की किरणें एक दर्पण पर पड़ती है तो 60 डिग्री से विचलित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। ये दोस्तों होगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। जबकि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से चलकर के चमकदार पृष्ठ पर अपवर्तित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की ओर। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है 0.5 मीटर लंबा एक बिंब का समतल दर्पण के सामने 0.2 मीटर की दूरी पर रखा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार होगा। ऑप्शन है 0.2 मीटर, ऑप्शन बी 0.5 मीटर, ऑप्शन सी 0.1 मीटर या ऑप्शन डी 1 मीटर। ये दोस्तों होगा 0.5 मीटर। याद रखें दोस्तों आप। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कर लेना। यदि ए आर और ए वी क्रमशः लाल और बैंगनी प्रकाश की किरणें की तरंगदैर्घ्य है, यह है दोस्तों ए आर स्क्वायर ए आर वी।
कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से 3 की ओर। मायोपियो या निकट दृष्टि दोष के सुधार करने हेतु हमें उपयोग में करना चाहिए। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों करना चाहिए अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के निकट की वस्तु जो कि स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दोष के सुधार करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हेलो दोस्तों, पढ़ लेना आप इसको। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है? दोस्तों मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन 204 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन है सफ़ेद, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी नीला। ये दोस्तों सफ़ेद जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। ये दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बनता है। नीला, हरा, लाल ये तीनों रंग प्राथमिक रंग है, क्योंकि जब उचित अनुपात में मिलाकर अन्य रंग तैयार किया जाता है तब इन तीनों प्राथमिक रंगों के बराबर अनुपात में मिलाया जाता है, जो कि श्वेत रंग प्राप्त होता है, मतलब सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं 205 नंबर क्वेश्चन। 205 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब बिंब की तुलना में सीधा, आभासी और अधिक बड़ा प्राप्त होता है, जबकि बिंब की स्थिति होनी चाहिए फोकस पर, वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से दूर या दर्पण के ध्रुव के फोकस के मध्य। ये दोस्तों होता है दर्पण के ध्रुव के फोकस के मध्य। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब एक बिंब की तुलना में सीधा, आभासी और अधिक बड़ा होता है, जो कि बिंब के दर्पण की स्थिति फोकस के मध्य होनी चाहिए। तो कल चलते हैं दोस्तों 206 नंबर की ओर क्वेश्चन। शक्ति 5 प्लस और -5 के 2 लेंस निकट संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोजक की फोकस दूरी होगी 0, ये होगा डैश एडवांसर, क्या होगा अनंत, 0 या अनंत, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों होगा अनंत। ये दोस्तों कर लेना आप सवाल इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7 की ओर दोस्तों। संयुक्त नेत्र में उपस्थित किस वर्ग का लक्षण होता है? ऑप्शन ए मोलस्कों का, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा का, ऑप्शन सी इकोनोमिस्ट का, या ऑप्शन डी हेमीफोबिया का। ये दोस्तों होता है आर्थ्रोपोडा का। संयुक्त नेत्र में उपस्थित जो कि आर्थ्रोपोडा जो कि इंसेक्ट वर्ग का लक्षण का होता है, जो कि मधुमक्खी, मक्खियाँ, तितलियाँ सभी संयुक्त लेंस में उदाहरण है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 208 की ओर। 208 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? मानव की आँख वस्तु का चित्र कहाँ बनाती है? ऑप्शन ए कनिया पर, ऑप्शन बी नेत्र लेंस पर, ऑप्शन सी पुतली पर, या ऑप्शन डी रेटिना पर। ये दोस्तों बनाती है रेटिना पर, याद रखें आप, रेटिना पर बनाती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 209 की ओर। घड़ी के छोटे हिस्से को देखने के लिए बड़ी बनाने वाला एक लेंस का उपयोग करता है, वह लेंस है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस। ये दोस्तों होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस छोटी सी वस्तु को बड़ा करके साफ प्रतिबिंब बनाता है, जो कि घड़ी के हिस्से में काफ़ी छोटी होती है, इसलिए उन्हें देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 210 की ओर। हम सिनेमा के पर्दे पर गतिमान चित्रों को किसके कारण देख सकते हैं? ऑप्शन है आवाज़ के कारण, दृष्टि निर्धन के कारण, सुपरिचित दर्शन की कम दूरी पर, या दिक फोकस के लेंस पर। दोस्तों करते हैं दृष्टि निर्वधन के कारण। दृष्टि निर्वधन के कारण ये फ़ोटो सिनेमा के पर्दे पर इतनी तेज़ चलती है कि हम इसे वीडियो के रूप में देख सकते हैं। और चलते हैं 200 नंबर क्वेश्चन 211 की ओर। प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम से अलग अलग होती है, इसमें होता है परावर्तन, अपवर्तन, परिविक्षण या विरल। ये दोस्तों होता है अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरणें सुरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना के कारण अपवर्तन कहते हैं, जो कि प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम से अलग अलग होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 212 की ओर। हमारी आँख की फोटोग्राफी फिल्म कैसे समान है?
श्वेत मंडल के, नेत्र लेंस में, दृष्टिपटल से या परातालिक पर। ये दोस्तों है ऑप्शन है दृष्टिमंडल, दृष्टिपटल पे। याद रखें दोस्तों आप। कोई वस्तु हमें कितनी बड़ी या छोटी दिखाई देती है यह केवल वस्तु के वास्तविक आकार पर निर्भर करता है, बल्कि उस वस्तु के द्वारा आँख पर बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। हमारी आँख की जो फोटोग्राफी फिल्म दृष्टिपटल के समान होती है। चलते हैं दोस्तों 213 की ओर। दोस्तों सेल्सियस मापदंड पर परम शून्य क्या है? 273 डिग्री, -373 डिग्री, ऑप्शन सी 273 डिग्री, ऑप्शन डी 273 डिग्री। ये दोस्तों होता है -273 डिग्री। सेल्सियस पर मापदंड परम शून्य का ताप 273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि यह 0 डिग्री के बराबर है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 214 की ओर। साबुन की पतली पट्टी एवं साबुन के बुलबुलों पर जो रंग दिखाई देता है वह एक घटना के कारण जो कहलाता है विक्षेपण, बिखराव, अपवर्तन, व्यक्तीकरण या विवर्तन होता है। ये दोस्तों होता है व्यक्तीकरण। साबुन की पतली पट्टी अथवा बुलबुलों पर जो रंग दिखाई देता है उसका कारण उस पर गिरने वाला प्रकाश की किरणें जो कि व्यक्तीकरण होना होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 215 की ओर। 215 कह रहा है पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी से इस रूप में कार्य करता है अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, आवर्धन लेंस का, या ऑप्शन नंबर डी बस दोनों सही है। दोस्तों है ये भी सही है और ये भी सही है। उत्तल लेंस है और आवर्धन लेंस है। ये दोस्तों पढ़ लेना आप। गोलीय पृष्ठों से घिरा प्रदर्शन माध्यम से लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है, इसे सभासारी लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों आपको पहले भी करा चुका हूँ मैं, लेंस वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं प्रकाश चैप्टर में। एक वर्णदत्त व्यक्ति है, मध्य प्रकाश में नहीं देख सकता है, सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है, कुछ रंगों में भेद नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी उच्च शक्ति के लेंस को देख सकता है। ये दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है। एक वावर्धन व्यक्ति एक या एक किसी रंग को देख सकता है, अंत में ये किसी रंग के अलावा सभी रंगों को देख सकता है। चलते हैं दोस्तों 217 की ओर। क्वेश्चन नंबर 217 क्या कह रहा है? सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब किसके बराबर द्वारा बनाया जाता है? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या गोली दर्पण द्वारा? इसको बनाया जाता है अवतल दर्पण द्वारा। सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाया है। अवतल दर्पण की वस्तु स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब तथा वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा और बराबर होता है, ये बड़ा कुछ भी हो सकता है। चंद्र 218 की ओर क्वेश्चन नंबर 218 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है? एकमात्र अवतल दर्पण, एकमात्र समतल दर्पण, एकमात्र उत्तल दर्पण या उत्तल अवतल दोनों? इसको बनाया जा सकता है एकमात्र अवतल दर्पण। एकमात्र अवतल दर्पण का उपयोग वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के प्रयोग में किया जाता है, जो कि दाढ़ी का उपयोग में किया जाता है। दोस्तों याद रखें आप। चलते दोस्तों 200 नंबर क्वेश्चन नंबर 219 की ओर। एक पिन होल कैमरे द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार एवं प्रवृत्ति इनमें से कैसी होगी? वास्तविक, उल्टी और आवर्धित, आभासी सीधी और आवर्धित, वास्तविक उल्टी और हसीद, या आभासी सीधी और हसीद? ये दोस्तों होगी वास्तविक, उल्टी और हसीद। एक पिन जो कि होल कैमरे द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार के वास्तविक प्रतिबिंब उल्टी तो के हसीद होती है, क्योंकि ये अवतल दर्पणों के भांति कार्य करती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 220 की ओर। जल में जलमग्न एक वस्तु की वायु की अपेक्षा कम वजनी प्रतीत होती है, क्योंकि जल वस्तु एक ऊर्ध्व बल लगाता है। ऑप्शन बी जल वस्तु के नीचे और बल लगाता है। ऑप्शन सी जल वस्तु पर कोई बल नहीं लगाता है। ऑप्शन डी जल वस्तु पर हर दिशा में बल लगाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर है जल
वस्तु पर ऊर्ध्व बल लगाता है। जल जो कि जलमग्न की वस्तु द्वारा अपेक्षा में कम वजनीय हो प्रतीत होता है, क्योंकि जल की वस्तुएं एक ऊर्ध्व बल लगाता है जिसके उत्प्लावन बल भी कहते हैं। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 221 की ओर, वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है वह कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, अवधूषित प्रतिबिंब, ऊर्ध्वशीर्ष प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब। ये दोस्तों होता है वास्तविक प्रतिबिंब। किसी वस्तु पर दो प्रतिबिंब हो सकते हैं तथा आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि प्रतिबिंब जिस पर्दे पर प्राप्त होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चाहते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 222 की ओर। 222 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग में निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए किया जा सकता है। उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या अवतल लेंस का। ये दोस्तों क्या आता है अवतल लेंस का। अवतल लेंस जो कि प्रकाशीय किरणों को फैलाने का कार्य करती है, जो कि निकट दृष्टि दोष के लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना पे पहले बन जाता है, जिससे अवतल लेंस कहते हैं, जो कि चश्मे के प्रयोग पर रेटिना पर पहुंच जाता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 223 की ओर। 223 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग में दिशा में परावर्तन को कहा जाता है परावर्तन, अपवर्तन, परिवीक्षण या ऑप्शन भ्रम। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के लिए। वरना साइंस की सीरीज चल रही है बहुत बढ़िया, आप सब लोग देखें इसको। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्लिक करते हुए डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पर सर्च भी मार सकते हो JK क्लास 10 के नाम से। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।